बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों, क्या हाल है? मैं कैमरे के सामने नॉर्मली बहुत शाई हूँ। बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ, बहुत कम बात करता हूँ, बहुत कम जो है ना सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करता हूँ। कभी कभार ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कर रहा होता हूँ। आज मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को हाईलाइट करना है, बल्कि ये छोटी सी नहीं है, इसको ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसने हमारे मुल्क को खोखला करके रख दिया है। और इस चीज़ में इन्वॉल्व कौन है? इस चीज़ में किसी न किसी तरह हम लोग खुद भी इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं। ज़रूरी नहीं है कि मैं इन्वॉल्व हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन ओवरऑल पूरी कौम में से कुछ ना कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कल अपोजिशन ने एक मसौदा पेश किया पार्लियामेंट में कि जी ऑपोजिशन चाहती है कि नैब के कवानीन में तरमीम हो। ठीक है यार, कवानीन में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली होनी चाहिए। और नैब का मतलब क्या है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो आपके हिसाब किताब का जो है ना वो ऑडिट करती है। लाइक आपने कोई करप्शन की है तो उस पे उसका चेक करना होता है, उसका काम। जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि उन लोगों ने इस मुल्क को प्रोटेक्ट करना है। जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं या सेनेट में बैठे हैं उनका काम क्या है? इस मुल्क के लिए काम करना। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे यह है कि वो सब के सब अपनी ज़ाती नाजायज़ दौलत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अपनी ज़ात, अपनी रिलेटिव्स, अपनी दोस्त अहबाब, पता नहीं किस किस तरीके से वो करप्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये इस सवाल का जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। लेकिन कल का जो बिल था उसमें अपोजिशन चाहती है कि नैब के कवानीन का इतलाक 16 नवंबर 1999 से हो। ठीक है, और इसमें जो चेंजेस हैं, मोटी मोटी चेंजेस जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल जो है ना वो बड़ी डिटेल में बताई। लेकिन मैं मोटी मोटी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि जनाब अपोजिशन 1 अरब से रुपए से कम का केस नैब में ना भेजने का मुतालबा कर रही है। यार मतलब आप 99 करोड़ रुपए का चूना लगाओ मुल्क को, कौम को, और नैब उस पर काम नहीं कर सकती। क्यों? कौन करेगा? नैब नहीं करेगा तो ठीक है। फिर आ जाए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 3 साल कर दी जाए। यार 3 साल कर दें या 5 साल कर दें, थिंक इसके आप उसको काम कितना करवा रहे हैं। थिंक इसका आपने उसके लिए कितने कवानीन बनाए हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं नैब को, कि वो लोग करप्ट लोगों को सजा दे सकें। यहाँ पे एक बंदे की करप्शन पकड़ी जाती है, नैब उसको लेके जाती है अदालत में, और हमारी अदालतें माशाल्लाह, माफ़ी चाहता हूँ अगर ये तौहीन अदालत हो तो, वो लोग कहीं 20-20 साल मुकदमों की सुनवाई नहीं होती, तो कहीं अतवार वाले दिन भी अदालत लगा के लोगों को इंसाफ मुहैया कर रहे होते हैं। जिनके लिए अतवार वाले दिन अदालत लगती है वो लोग वो होते हैं जिन लोगों ने इन लोगों को जजेस अपॉइंट किया हुआ है। हमारा जस्टिस सिस्टम दुनिया का वन ऑफ दी बेकार तरीन जस्टिस सिस्टम है, माजरत के साथ। अच्छा, फिर अपोजिशन कहती है जी मुंतखब नुमाइंदे की ज़ेर कफालत बीवी नाबालिग औलाद तस्वर हो। भाई औलाद नाबालिग हो या बालिग हो तो कैसे आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? लाइक फ़र्ज़ करें कि मेरा ही बेटा नाबालिग है, 5-7 साल का है, तो मैं उसको जनाब किसी सरकारी ओहदे पे हूँ मैं, तो वहाँ से उठ के उसका कोई करप्शन करता हूँ, चोरी चकारी, तो जो भी करप्शन करके सारी की सारी जायदाद कोई बिलियंस की जायदाद बनाता हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो 7 साल के बच्चे के नाम ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब जब तक मैं पावर में हूँ ना तो मुझे नैब पकड़ सकता था,
ना मुझे कोई और अदारा पकड़ सकता है। क्यों? मैंने बड़े तरीके से करप्शन किए हैं। अब 10 साल 20 साल के बाद जाके मेरी करप्शन यहाँ होना शुरू होती है। कोई इमरान खान जैसा सरफिरा आ जाता है और वो पकड़ के मुझे सरेआम जो है ना वो नंगा करना शुरू कर देता है, भाई यहाँ इसने करप्शन की हुई। करप्शन यहाँ हो जाती है। वो जो 7 साल का बच्चा था वो 27 साल का हो गया, मतलब बालग हो गया। अब मेरे ज़ेर कफालत तो नहीं है वो। नाबालग 20 साल के बाद मेरे सारे नाबालग बच्चे बालिग हो जाएंगे। तो आप कभी भी नहीं पकड़ सकते चोरी को, ठीक है? आप करप्शन को कभी भी नहीं पकड़ सकते। पिछले दिनों एक एंकर इमरान खान साहब ने एक वीडियो बनाई थी। उन्होंने बताया था कि इमरान खान की साहब की हुकूमत में जो है ना वो कुछ मंसूबे लग रहे हैं ग्रीन एनर्जी के, नहीं पीपी सकता है शायद, कोई फर्नासाइल के हैं, जो भी हैं वो मंसूबे नवाज शरीफ गवर्नमेंट में $13 करोड़ में लगा एक मंसूबा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इमरान खान की गवर्नमेंट में लग रहा है $6 करोड़ में। डिफरेंस, चेक द डिफरेंस, कहाँ पे 13 और कहाँ पे 6 करोड़। 13 से 6 निकाल दिया जाए तो $7 करोड़ जो है ना महंगा मंसूबा है वो। इमरान खान की गवर्नमेंट में वो बिजली आपको मिल रही है जनाब ₹3 यूनिट में, ₹3 या ₹5 है, नॉट एग्जैक्ट फिगर, राउंड फिगर है। लेकिन नवाज शरीफ की जो प्लांट लगाए गए थे उनमें वही बिजली आपको मिल रही है कितने में? ₹21 यूनिट में। यार ये जो करप्शन वाला तरीका है ना, ये दुनिया को कोई अदारा पकड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता? भाई किसी को पता ही नहीं है। आप मुझसे कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो इट मीन्स मैं आपको बेच रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेड है। अदालतें हमेशा या नैब हमेशा डॉक्यूमेंट्स पे काम करता है। फिर कहते हैं जी अपोजिशन ने गैर मुल्की अकाउंट्स और लीगल मदद असासी नैब कानून से निकालने का मुतालबा कर दिया। अच्छा, गैर मुल्की अकाउंट्स, भाई पहली चीज़ तो ये है कि आप इस मुल्क में हुक्मरान हैं, ठीक है? इस मुल्क की पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इस मुल्क के कवानीन चला रहे हैं, इस मुल्क को चला रहे हैं, ठीक है? तो फिर आपका, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई एसेट होना चाहिए जो मुल्क से बाहर हो। क्यों? आप लोगों ने जिम्मेदारी ली हुई है इस मुल्क को चलाने की। आप लोगों के जिम्मे ये मुल्क है, इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम है, इस मुल्क की अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं आप लोग, ठीक है? लेकिन क्या हो रहा है? आप लोग अपने असासे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब के सब मुतालबात क्यों किए गए हैं वो मैं एंड पे बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, नेब के कानून का तालाक ये मैं सबसे पहले बता चुका हूँ आपको। अच्छा जी, गैर मुल्की अकाउंट्स लीगल असासे कानून से निकालने का मुतालबा ये भी बता दिया गया है। मुंतखब नुमाइंदे के केस उसी सूबे में ट्रायल हो। हाँ जी, मुंतखब नुमाइंदा होता है सुबह सिंध से, फ़र्ज़ करें सिंध में जरदारी साहब की हुकूमत है, जरदारी साहब की पार्टी की हुकूमत है। अभी रिसेंटली ये 2-4 दिन पहले बारिशें हुई हैं कराची में, क़यामत खेज़ तबाही मची है बारिशों से, क़यामत खेज़। लाइक दिल दुखता है कि यार क्यों? पिछले 12 साल से लगातार पीपीपी की हुकूमत है वहां पे। उससे पहले MQM PPP, MQM PPP, ANP वगैरह मिलजुल के, कभी जमात इस्लामी वगैरह। लेकिन यार पिछले 12 सालों में आपने क्या किया है? अगले दिन मैं एक इन्फोग्राफिक्स देख रहा था वहाँ पे कि यार मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ही बंद है। फिर आपने क्या किया? स्कूल एजुकेशन पे आप काम नहीं कर पाए, हेल्थ पे आप काम नहीं कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप काम नहीं कर पाए। तो भाई किस चीज़ पे काम किया है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, वहाँ पे किस चीज़ पे काम हुआ है पता नहीं। 5 साल तक इन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बनाए रखा, लेकिन क्या बनाया? पाकिस्तानी लोग अपनी फैक्ट्रियां उठा के बांग्लादेश ले गए। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही। और उसी सूबे में इनको ट्रायल करने का मकसद पता है क्या है? जैसे उज़ैर बलोच की वो बदल दी गई है रिपोर्ट, GIT रिपोर्ट, उसमें से बहुत सी चीज़ें जो है ना वो स्किप कर दी गई हैं, ज़राए बताते हैं। तो
इसका मतलब यह है कि आप सूबे में ट्रायल करेंगे तो आपका ट्रायल कभी ख़त्म ही नहीं होगा। धोखाधड़ी के केसेस जो है ना वो भी कहते हैं जी निकाल दिए जाएं। यार आपको अखलाकी तौर पे तो हुकूमत में होना ही नहीं चाहिए अगर आप धोखेबाज हैं तो, अखलाकी तौर पे। 5 साल गुजरने के बाद कोई केस नहीं खोला जा सकेगा। क्यों यार? अब 1992 का केस चल रहा है, वो नवाज शरीफ का जो ये फ्लैट्स वाला 1992 का 2010 के 12-15 में जाके ना वो पकड़ा गया कि भाई इन्होंने करप्शन करके वो पैसे बनाए। वो एक अलग स्टोरी है, वो फिर कभी बताएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वॉल्यूम 10 पब्लिश किया जाए ताकि हम लोग पढ़ सकें वॉल्यूम 10 में क्या है। फिर साल 2015 से पहले के केसेस भी ख़त्म कर दिए जाएं। भाई साल 2015 से पहले के केसेस ख़त्म कर दिए जाएं तो आप जो 99% करप्ट लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में अभी भी, आप लोगों को तो फ्री हैंड मिल गया ना। आप लोग जो मर्जी करें आप, ठीक है। आप नए सिरे से करप्शन शुरू कर दें, आपके मरने तक आपकी करप्शन नहीं पकड़ी जाएगी। जब आप मर जाएंगे तो आपकी औलादें जो है उस करप्शन के पैसे पे अयाशी करेंगी, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगी। तो कैरी ऑन। सजा होने तक किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, सजा होने तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाए। यार कितने शरीफ लोग हैं। यहाँ पे कोई गरीब आदमी है ना, वो एक रोटी चुराता है तो उसको उसी वक्त उठा के ले जाती है पुलिस। ना कोई वारंट का इंतज़ार किया जाता है, ना कोई किसी किस्म की लीगल प्रोसेस का इंतज़ार किया जाता है, ना किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया जाता। मैं गया हूँ, इस बंदे ने चोरी किया जी, उठा के पुलिस ने अंदर डाल दिया, ठीक है। उस बेचारे को मार मार के अधमुआ कर देते हैं। लेकिन होता क्या है? कुछ भी नहीं। पिछले आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले की बात है या 1 साल पहले की बात है, एक न्यूज़ आई थी, किसी ने सुनी हो तो। एक बंदा था लाहौर में, शायद पान शॉप में, वो शायद गुटखा बेचता था या कुछ भी था। मजिस्ट्रेट साहब ने पकड़ लिया उसको, वो अरेस्ट हो गया। उसको 3 महीने की सज़ा दी गई, 3 महीने की जेल। वो बंदा 3 साल तक जेल में सड़ता रहा। कसूर किसका? हमारे जस्टिस सिस्टम का, हमारे अदारों का। लेकिन अदारे ठीक किसने करने थे? जो पिछले 70 सालों से इस मुल्क में हुकूमत कर रहे थे। अब अदारों का बेड़ा गर्क करके ये लोग अपनी करप्शनें बचाने के लिए इस तरह का मसौदा तैयार कर रहे हैं कि सब कुछ हलाल हो जाए इनके लिए। इंक्वायरी 6 माह के अंदर अंदर मुकम्मल होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। 6 माह से भी 3 माह में हो, इसमें मुझे तो पर्सनली कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इंक्वायरी पूरी दुनिया से होनी हो। जैसे अब शरीफ ख़ानदान है, उनके असासे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सरदारी ख़ानदान के भी होंगे और भी लोगों के होंगे, लाइक डेफिनेटली हैं इन लोगों के। और 6 माह में मोस्ट प्रोबेबली आप इंक्वायरी मुकम्मल ना कर पाएँ। क्यों? आपको मुख्तलिफ गवर्नमेंट से, मुख्तलिफ जगहों से डाटा निकलवाना होता है। और फिर एक इंटरनेशनल गेम होती है, उस गेम में जो है ना वो कई चीज़ें, कई मुल्क आपके साथ ताउन भी नहीं करते। नैब सिर्फ एक ही रेफरेंस दायर करे। भाई एक बंदा है, वो 10 से 15 मनसूबों में चोरी कर रहा है, 10 से 15 मनसूबों में वो कर रहा है, करप्शन कर रहा है। तो इतनी करप्शन करने के बावजूद अब नैब किसी में 10 अरब डॉलर किया है, तो किसी में 5 अरब किया है, किसी में 2 अरब किया है, तो नैब क्या सिर्फ एक ही केस को पकड़ेगा? 15 में से एक को पकड़ेगा, बाकी 14 किधर गए? बाकी 14 की करप्शन हलाल हो गई। हो भाई, होश के नाखुन लो। इस मुल्क का बेड़ा गर्क मत करो। मर जाएंगे सब के सब, बचना किसी ने नहीं है, रहना अल्लाह का नाम है। तो होश में आए। 5 साल बाद कोई केस नहीं खोला जा सकेगा, ये मैं पहले कह चुका हूँ। केस ख़त्म होने पर दोबारा तहकीकात नहीं होंगी। इसका मतलब क्या है भला? जैसे मुशर्रफ दौर में जनाब मुशर्रफ चले गए, प्रेसिडेंट थे, सरदारी आ गए। उस दौर में
नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक मुआहदा हुआ था जिसको मिसाके जमहूरियत कहा जाता है। उस मिसाके जमहूरियत का मतलब क्या था कि जनाब आप लोग मतलब पीपल्स पार्टी वाले नून लीग की करप्शन को नहीं छेड़ेंगे, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी की करप्शन को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब 5 साल तो उनका जनाब 5 साल पीपीपी के हो गए, 5 साल नून लीग के हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर अब जितने मर्जी केसेस की तहकीकात ख़त्म करवा दो, क्योंकि सारे अदारे आपके अंडर आ रहे हैं ना। तहकीकात ख़त्म हो गई, ठीक है जी, केस क्लोज। तो नुकसान किसका है? नुकसान इस मुल्क का। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? उन लोगों को जो करप्ट है। इस मुल्क की अवाम को क्या फ़ायदा? सज़ा याफ्ता शख्स दोबारा रुकने असेंबली बन सकेगा? तो भाई सज़ा याफ्ता शख्स यहाँ पे एक क्लर्क भर्ती नहीं हो सकता। सज़ा याफ्ता शख्स एक क्लर्क भर्ती नहीं हो सकता। आप रुकने असेंबली बना रहे हैं जहाँ पे कवानीन बनाए जाते हैं इस मुल्क को चलाने के लिए। प्रोसिक्यूटर की मुद्दत मुलाजमत में तस्सीह ना की जाए। कोई अच्छा प्रोसिक्यूटर तो होनी चाहिए, इसमें क्या मसला है? ठीक है, मुद्दत मुलाजमत की तस्सीह के तो मैं ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रॉबली मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मुझसे नेक्स्ट आने वाला बंदा मुझसे भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके जो कि अब आम आवाम को इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। आम आवाम बैठी होती है टीवी के सामने, टीवी देख रही होती है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। मेरे वालिद साहब हैं, मैं जब भी घर जाता हूँ तो वो न्यूज़ चैनल्स लगा के बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं लोगों की बातें। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। जब मैं उनके पास बैठता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि यार ये बात हो रही है, इसका क्या मतलब है? लाइक हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं, वालिदैन हैं हमारे, उनको इनकी बातों की समझ नहीं आती। क्यों? पहली बात तो यह है कि ठोस उर्दू बोला ही नहीं जाता हमारे जो है ना टीवी चैनल्स पे, इंग्लिश मिक्स की जाती है उसमें। और अगर उर्दू बोला भी जाता है तो उन लोगों को इतना उर्दू अच्छे से समझ नहीं आता। अच्छा जी, पब्लिक मनी के अलावा मामला नैब की दायरा इख्तियार से बाहर हों। क्यों? क्योंकि सरकारी मामला जो है ना वो सेटल कर चुके हैं, वो पहले जो पिछली छिके हैं उनमें। अब पब्लिक मनी के अलावा लाइक कोई प्राइवेट करप्शन कर रहा है, प्राइवेट चोरी कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट में कर रहा है, तो वो भी नैब के दायरा इख्तियार में ना हो। ओ भाई, नैब को आपने मजबूत करना है। नैब को मजबूत करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी मजबूत होगी। जब आपकी अकाउंटेबिलिटी मजबूत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन बदकिस्मती से किसी को मुल्क की तरक्की से कुछ लेना देना नहीं है। और मैंने शुरू में कहा था कि मैं बताऊंगा एंड में कि इन लोगों ने ये सारे मुतालबात किस लिए किए हैं। FATF नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। FATF एक इंटरनेशनल अदारा है जो कि दुनिया में फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स है जो दुनिया के मुल्कों की रैंकिंग जारी करती है। पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में बहुत सारा काम करके अब इस लेवल पे आ गए हैं कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करनी है वो ये है कि कुछ कवानीन है जिनमें तब्दीली ज़रूरी है, नागज़ीर है। हमारी अपोजिशन ये चाहती है कि मुल्क ग्रे लिस्ट में ही रहे अगर जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना किए जाएं। क्यों? कोई भी बिल है, कोई भी कानून है जो मुल्क का कानून है, पार्लियामेंट से पास होने के बाद सेनेट से पास ना हो तो वो कानून नहीं बन सकता। ठीक है, जब पार्लियामेंट में पास हो गया, पार्लियामेंट में इमरान खान की गवर्नमेंट है, उनकी अक्सरियत है, वो पास करवा लेंगे। सेनेट में PPP और नून लीग की अक्सरियत है, वो लोग पास नहीं होने देंगे वहां से। तो इसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट सिंसियर विद योर कंट्री। आप अपने मुल्क के साथ ही मुखलिस नहीं हो। तो पाकिस्तानियों, आप लोगों से दरख्वास्त है
इन चोरों को पहचाने। इमरान खान हो सकता है अच्छा ना हो, उसकी ज़ात अच्छी ना हो, उसकी ज़ातियात पे जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ना मैं किसी की ज़ातियात पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन थिंग इसकी, अगर इस वक्त हमने एक ऑनेस्ट बंदे को खो दिया तो वी आर नॉट गोना गेट अनदर वन। ठीक है, हमें उसको सपोर्ट करना है। और इमरान खान साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इन लोगों के सामने झुकिएगा मत। हम आपके साथ हैं जब तक हमारी सांसें आए। इंशाअल्लाह अज़ीज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।